हाँ, तो लेखक की टेस्ट सीरीज में देखें, लेखक की टेस्ट सीरीज में आप जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, ये 3 आप लेखक पढ़ चुके हैं। आज आपके चौथे नंबर के आएंगे फणीश्वर नाथ रेणु। इम्पोर्टेंट हैं ये सभी। देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु 3 अंक का एक लेखक परिचय आता है, तो ये ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो देखो, 1 नंबर की रचनाएं आती हैं, 2 रचनाएं लिखनी होती हैं। ये 4 रचनाएं यहाँ पे लिखी हैं, इनमें से कोई 2 रचनाएं आप याद कर लो। जैसे कितने चौराहे, ये पहली रचना है। दूसरी रचना जुलूस है, ठीक है। तीसरी रचना इनका मेला आंचल है, ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है इनका मेला आंचल। मेला लिखना है, ठीक है, मेला आंचल। और पलटू बाबू रोड, पलटू बाबू। तो देखो कैसे याद कर सकते हैं, इसकी क्या ट्रिक है, अपन यहाँ से ट्रिक बना लो। कितने चौराहे से जुलूस निकलेगा, जुलूस निकल रहा है, नहीं निकलते, तो चौराहे, तो क्या कह रहा है, कितने चौराहे से जुलूस निकलेगा, ऐसा कर सकते हैं। या फिर जुलूस कहाँ से निकल रहा है, पलटू बाबू रोड, जुलूस कहाँ से जा रहा है, जुलूस पलटू बाबू रोड पर जा रहा है, ऐसा याद कर लो। रेणु का जुलूस पलटू बाबू रोड से गुजरता है, क्या याद कर लो, रेणु का जुलूस, रेणु का जुलूस पलटू बाबू रोड से गुजरता है, पलटू बाबू रोड से, पलटू बाबू रोड। भाई रोडों के नाम रख देते हैं लोग, नहीं रख देते हैं, तो कौन सा रोड है, जैसे अपन नहीं कहते अटेर रोड, तो ऐसे ही पलटू बाबू रोड है, वहां से क्या जुलूस निकल रहा है, किनका, रेणु का। तो रेणु का जुलूस पलटू बाबू रोड से निकलता है, ठीक है। तो ये ट्रिक याद हो गई। और जुलूस में जाओगे तो मेला आंचल हो जाएगा, क्या हो गया, आंचल कैसा हो गया, मेला। तो ये मेला आंचल लिखी है, ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। देखो, तो इस प्रकार 2 रचनाएं याद हो गई आपको, ठीक। तो आप रेणु की रचनाएं कौन कौन सी हैं, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और मेला आंचल, ठीक है। तो ये आपकी रचना है, इनमें से कोई 2 याद रखनी है। अब बात आ जाओ भाषा, तो इनकी प्रमुख भाषा कौन है, आम बोलचाल की खड़ी बोली, आम बोलचाल की। भाई क्या है, इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं उनमें निम्न वर्ग के दीन दलित शोषित जो ग्रामीण जन होते हैं उनको पात्र बनाया है। तो उनकी जो भाषा है वो कैसी होगी, आम बोलचाल की। तो वो ये आम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मुहावरे, ये तो मेन पॉइंट है, फिर ये 3 ये गप्पे हैं, ठीक। हमने कही नहीं, तो भाषा में क्या एक मेन पॉइंट लिख देते हैं, जैसे इनका मेन पॉइंट लिख दिया हमने, क्या, आम बोलचाल की खड़ी बोली। अब बाकी बात ये गप्पे हैं, देखो, मुहावरों व लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग, इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरे कहावतों का सटीक प्रयोग किया है। फिर अंग्रेजी उर्दू तत्सम तद्भव देशज शब्दों का की प्रधानता है इनकी भाषा में, ठीक है। गाँव के बोले जाने वाले विकृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाई ग्रामीण जनों को पात्र बनाया है तो इनके विकृत शब्द उपयोग किया था। जैसे कुछ लोग तुमने देखो टाइम को टैम बोलने लगते हैं, तो ये कैसे शब्द हैं, विकृत शब्द हैं। तो क्या है, गाँव में बोले जाने वाले विकृत शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि इनके पात्र बिना पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए भाषा भी वैसी बनानी पड़ेगी। तो देखो 4 पॉइंट है। पहले पॉइंट क्या है, आम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया है, मुहावरों व लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग किया है, अंग्रेजी उर्दू तत्सम शब्दों का प्रधानता रही है, और गांव में बोले जाने वाले विकृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो भाषा को जो है पॉइंट क्यों बना देते, इसे याद रहते हैं। अब उनको आपको वाक्य बना के लिखना है, वहाँ पे क्या लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या बनाना है, वाक्य। तो ये होगी भाषा, 1 नंबर की भाषा हो गई है, ठीक। कोई प्रॉब्लम है, चलो नहीं है भाषा में। अब शैली जैसे भूल जाते हैं, तुम जानते हो क्या, अधिकांश लेखकों की शैली कुछ मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। तो जहाँ बच्चों को सवाल नहीं पता क्या लिख रहे हैं, गायब हो जाता, पता पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की महादेवी वर्मा में घुसीपरी महादेवी रेणु, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बना दी है, झंझट खत्म। देखो क्या होता है, लास्ट टाइम परीक्षा में एक दबाव रहता है, कभी भी अपनी जो बातें याद रहती हैं खूब वो भी दिमाग से निकल जाती है, तो दिमाग से ना निकले तो हम ट्रिक बना देते हैं। देखो क्या, रेणु अपने मन के भाव, रेणु जो है उनके मन में क्या है, भावना, हर के मन में भावनाएं होती है, तो हम वही कह रहे हैं, रेणु अपने मन के भाव का वर्णन। फिर तुम अपने मन के भाव का वर्णन करना चाहते हो तो कुछ लोग तो मजाक में कह दे हैं, कुछ रोई के दिखाई दे दें, कुछ वैसे कर दे, तो वैसे ही हम बता रहे हैं क्या, रेणु, ध्यान दियो, रेणु जो अपने मन के भावों का वर्णन, मन के, रेणु जो है अपने मन के भाव का वर्णन हास्य व्यंग्यात्मक, कैसे, हंसी मजाक, हास्य व्यंग्यात्मक शैली में रिपोर्ट करती हैं। क्या, जो अपनी जो रेणु है, ठीक है, रेणु जो है वो अपने मन के भाव का वर्णन कैसी शैली में बता रही हैं, हास्य व्यंग्यात्मक शैली में रिपोर्ट कर रही हैं, ठीक है।
तो ध्यान रखोगे। तो देखो रेणु तो अपने हैं ही लेखक, तो अब इसमें मन से मनोवैज्ञानिक शैली, मन से कहा जाएगी, मन से याद आ जाएगी मनोवैज्ञानिक शैली। भाव से कहा जाएगी भावात्मक शैली। वर्णन से कहा जाएगी वर्णात्मक शैली, ठीक है। और हास्य व्यंग्यात्मक शैली, हास्य। और रिपोर्टार्थ शैली, रिपोर्ट से कहा जाएगी रिपोर्टार्थ शैली। देखो 5 शैलियाँ इनकी कौन कौन सी, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, वर्णात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, रिपोर्टार्थ शैली। अब रेणु की ये 5 शैली प्रमुखता से प्रयोग की हैं। अब जब वैसे भूल जाओगे तुम, इससे नहीं भूलोगे। देखो रेणु अपने मन के भावों का वर्णन, रेणु अपने मन के भावों का वर्णन हास्य व्यंग्यात्मक शैली में रिपोर्ट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो ये 5 शैली हो गई। फिर सुन लो एक बार, मनोवैज्ञानिक शैली, भावात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली और रिपोर्टार्थ शैली। अब आते हैं साहित्य में स्थान। तो हमने बताया साहित्य में स्थान में 2 गप्पे लगा। सब कोई भी लेखक हो, लास्ट में क्या लिखोगे, इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। भाई कोई रचना लिखेंगे तो हिंदी साहित्य समृद्ध होएगा ही। जैसे मान लो हम ही लेखक हैं, हमने 5 उपन्यास लिख दिए तो हिंदी साहित्य समृद्ध होएगा, ठीक है। तो क्या इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। दूसरी गप का हो, अतः इनका हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है, उच्च कोटि का स्थान है। ऐसी 2 गप्पे लगा दी जाती। लेकिन 2 गप्पे लगाए से पहले 2 उनकी विशेषताएं, ये 3 विशेषताएं जितनी याद हो तुम्हें, क्यों प्रसिद्ध हुए, क्यों, तो ये क्यों प्रसिद्ध हुए। रेणु ने हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म दिया। ये हिंदी गलत लिख गई है, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट हो जाती है। देखो क्या लास्ट टाइम चल रहा है, जल्दी में सब चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा हम बता देते हैं बीच में, तो इतनी तो बात समझ जाओगे। रेणु ने हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म दिया। ओटी बन सकती है आंचलिक विधा के जन्मदाता फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। नंबर 2, निम्न वर्ण के दीन दलित, जो यहाँ गलत हो गई, देखो निम्न वर्ण के दीन क्या है, दीन दलित और शोषित ग्रामीण जनों को साहित्य रचना का विषय बनाया है। जो गांव में होते हैं, गरीब होते हैं, निम्न वर्ग के होते हैं, ठीक है, तो उनको साहित्य रचना का विषय बनाया है, ठीक है। तो ये 2 इनकी विशेषताएं हो गई। अब भाई 2 बातें लिख देंगे। देखो ये तो पहले का लिखोगे, रेणु जी ने हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म दिया। नंबर 2, निम्न वर्ण के दीन दलित और शोषित ग्रामीण जनों को साहित्य रचना का विषय बनाया। और आगे फिर इसमें क्या लिख दोगे, इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। इसीलिए क्या, इसीलिए हिंदी साहित्य में सदैव स्मरणीय रहेंगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, थैंक यू।